मेमन इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मोहतरम जनाब हयात चकई साहब, मोहतरम जनाब शरीफ खिलजी साहब, मोहतरम जनाब नवाब मोहम्मद खान सलवानी साहब, मोहतरम जनाब नूरुद्दीन काकर साहब, मोहतरम जनाब मीर नासिर शहवानी साहब, सारे जितने बैठे हुए सब हमारे लिए मोहतरम। मेरे साथ यहाँ पे आए हुए वज़ीर आला सिंध के एडवाइज़र जनाब कासिम नबील कमर साहब और मेरा प्यारा भाई जिसको हम कहते हैं आधा सिंध का है आधा बलूचिस्तान का है, मोहतरम जनाब जुल्फकार शाह साहब MPA। और सबसे ज्यादा मोहतरम, ये लोग सब बैठे सबके सामने में बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा मोहतरम हमारे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वर्कर, जाली भाई बहनों, अस्सलाम वालेकुम, जिए भुट्टो। आज का दिन निहायत ही अहम दिन है। आज के दिन बलूचिस्तान में जब हम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी डिजिटल मीडिया में एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आज के दिन आपके और हमारे रहबर, आपके और हमारे कायद, आपके और हमारे चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक अहम मीटिंग भारत में वहां गए हुए हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, हमारी शान है, हमारी आन है, पीपुल्स पार्टी की जान है। हम सब की दुआएं उनके साथ हैं कि अल्लाह करे उस अपने जिस मिशन पे गए हैं उस मिशन में अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे, क्योंकि कोई आम आदमी आज नहीं गया भारत, आज शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा गया है भारत। आज शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा का बेटा गया है भारत। आज मर्दे हुर मोहतरम आसिफ अली जरदारी का बेटा आज वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन तकरीब से खिताब कर रहे हैं कोयटा में, जहां पर डिजिटल कन्वेंशन से ये तकरीब मुनक़िद की गई है, उस पर खिताब कर रहे हैं। और उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो भारत गए हैं तो वो भारत से दोस्ती नहीं बल्कि वहाँ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए हैं और इसके साथ साथ वहाँ दीगर अहम इशूज़ और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो वाज़े तौर पर पेश करेंगे। बिल्कुल, आपको बताएं कि शर्जील मेमन का डिजिटल कन्वेंशन से खिताब इस वक्त जारी है, जबकि उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो आज भारत गए हैं, बेनज़ीर भुट्टो शहीद का बेटा आज भारत गया है और ये जो कन्वेंशन में शिरकत है यही कामयाबी है और इसी के तनासुर में तमाम चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होती जाएंगी। ये शर्म नहीं आ रही थी कि कितने हसास मामलात हैं पाकिस्तान के, जिसमें इमरान खान जब वजीर आजम था तो जो उसने पॉलिसियां की, जो उसकी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान को सफारती नुकसान पूरी दुनिया में पहुंचाया इमरान खान ने, उसकी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेशन में पहुंचाया इमरान खान ने। आपके जो देना दोस्त थे, मेमन तकरीब से खिताब कर रहे हैं और उन्होंने साथ साथ इमरान खान के दौरे हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में जो पॉलिसियाँ दी हैं उससे मुल्क को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और पूरी दुनिया के सामने हमने अपनी पॉलिसी को शर्मिंदा किया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो भारत गया है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को और पाकिस्तान की पॉलिसी को जो वहाँ से वाज़े तौर पर वहाँ वाज़े किया जाएगा उससे पाकिस्तान की ही फतह होगी और इसके साथ साथ हमारे मौक़िफ़ की तायद होगी। थैंक्स के मैसेजेस भेजे और फिर इमरान खान ने कहा कि मोदी आ जाएगा तो कश्मीर जो है वो बस सारे मसाइल हल हो जाएंगे। क्या हुआ? ये था एक कम नजर, कम अकल, बेवकूफ वजीर आजम जो जबरदस्ती आके जिसको इस मुल्क जैसे अहम मुल्क के अहम तरीन ओहदे पे बिठा दिया गया, आपके हमारे गले में थोप दिया गया, आपके हमारे सरों पे बिठा दिया गया और उसकी वो पॉलिसियां थी
कि उसने आपको पाकिस्तान में अकेला किया, लेकिन आपके और मेरे चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमारे इस्लामी बिरादर ममालिक जो वेस्ट के साथ हमारे ताल्लुकात थे, उन सबको ना सिर्फ अच्छे तरीके से बहाल किया, दोबारा वो दोस्तियां कायम की। वो हमारे मुल्क के लिए, अपने आवाम के लिए वो दोस्तियां कायम की। ये होती है लीडरशिप, ये होती है समझ, अकल बूझ। और आज भी पीटीआई जिसका मकसद इस मुल्क में सिर्फ फितना है, जिसका मकसद इस मुल्क में सिर्फ अनारकी है, इस मुल्क में अफरा तफरी है, आज के अहम दिन भी वो अपनी इस गिरी हुई हरकत से नहीं गिर गए। आज भी उन्होंने वही गिरी हुई हरकत की। सोशल मीडिया पर उन्होंने शुरुआत की एक नए झूठ की, नए प्रोपेगेंडास की। तो यह है इस पाकिस्तान की हकीकत। मुझे यह याद है जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हालांकि ऑपोजिशन में थे, मुल्क से बाहर गए, किसी ने उनसे इंटरव्यू किया बाहर मुल्क में, उसको ऑपोजिशन में थे बिलावल साहब, और उनसे कहा कि आपके प्राइम मिनिस्टर के बारे में, उन्होंने पूछा उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, इमरान खान के बारे में। तो उस वक्त जो नौजवान था, जो यंग है, जो समझदार है, उसने कहा मैं किसी बाहर मुल्क में अपने वजीर आजम के खिलाफ बात नहीं करूंगा, वो मेरा वजीर आजम है। ये सोच दी, इसे कहते हैं सियासी सोच, इसे कहते हैं स्टेट्समैन की सोच, इसे कहते हैं समझदार शख्स की सोच, इसे कहते हैं सच्चे पाकिस्तानी की सोच। ये होती है लीडरशिप। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जिसके आज हम डिजिटल मीडिया के प्रोग्राम में बैठे हैं, मैं वाजे करता चलूं, यह डिजिटल मीडिया का मकसद सिर्फ और सिर्फ सच को फरोग देना है, झूठे प्रोपेगेंडा के खिलाफ महाज बनकर हमें लड़ना है। जो झूठ फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि आज के दिन भी उन्होंने झूठ फैलाया, तो फिर हमारे जो सोशल मीडिया के वर्कर्स थे, मैं शाबाश देता हूं उनको, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक एक चीज खोल के बताई कि इमरान खान और मोदी के ताल्लुकात क्या थे। यह सच्चाई हमें फैलानी है हर वक्त, हर मौके पे, क्योंकि हमेशा झूठ के पैर नहीं होते, सच प्रिवेल करता है। हमें सच्चाई फैलानी है, हमें कोई किसी चीज में शर्मिंदा नहीं है। हम पीपुल्स पार्टी का वर्कर, पीपुल्स पार्टी का जाला किसी वक्त किसी चीज पे शर्मिंदा नहीं है, क्योंकि आपके लीडरान की कुर्बानियां हैं, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की कुर्बानियां हैं, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की कुर्बानियां हैं, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की कुर्बानियां हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी वालदा की कुर्बानी दी आपके लिए, उन बच्चों ने अपनी वालदा की कुर्बानी दी आपके लिए। जी भुट्टो, तो आप पाकिस्तान की वाहिद जमात हो जिसकी पूरी की पूरी लीडरशिप को, पूरे उस खानदान को वक्तन फवक्तन शहीद किया गया, मुल्क में जमहूरियत के लिए, मुल्क में आइन की हुक्मरानी के लिए, और मुल्क में अवाम की हुक्मरानी के लिए। आपके लीडरान अल्हम्दुलिल्लाह कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आपके लीडरान ने, हमारे लीडरान ने कभी किसी आमिर के सामने सर नहीं झुकाया, कोर्टों में, अदालतों में फेस किया, गिरफ्तारियां दी, मुल्क छोड़ के भागे नहीं कभी वो। और आजकल उस रंगीले की तरह मुंह पे कचरे की टोकरी पहन के अदालतों में नहीं जाते। कभी उन्होंने, कभी भी पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने, हां, आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद की, किसी इदारे के खिलाफ कभी उंगली नहीं उठाई। अदालतों में जब आपके लीडरान के अदालती कत्ल किए गए, उन फैसलों पे तनकीदें की
उन फैसलों पे मुखालफतें की, लेकिन उस इदारों को कभी निशाना नहीं बनाया। यह है आपका कल्चर, यह है हमारा कल्चर, यह हमारी लीडरशिप का कल्चर। और आपकी लीडरशिप और हमारी लीडरशिप का मिसाल तो आपका बदतरीन दुश्मन भी आज देता है। क्या हुआ था जब इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए असेंबली से हटाया गया था और इमरान खान उस वक्त कहता था कि मेरे खिलाफ साजिश जो है वो अमेरिका ने की है। किस लीडर का पाकिस्तान में नाम लेता था? वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की मिसाल देता था। आपके बदतरीन मुखालिफ भी आपके लीडरों की मिसाल देते हैं और फिर कहता है कि मुझे शायद शहीद मुर्तजा भुट्टो की तरह मार दिया जाएगा। फिर भी मिसाल किसकी देता है? आपके लीडरान की देता है। तो इस मुल्क में ज्यादती की मिसाल होगी तो भुट्टो खानदान की होगी, जुल्म की मिसाल होगी तो भुट्टो खानदान की होगी। अगर किसी ने जेलें सबसे ज्यादा भुगती हैं तो वो मिसाल होगी, वो मोहतरम आसिफ अली जरदारी की होगी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप की होगी। तो हर बदतरीन जो भी जुल्म इस मुल्क में हुआ है वो मिसाल आपको पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप की मिलेगी। और कोई लीडरशिप ऐसी नहीं है, कोई ऐसा सियासतदान नहीं है जिसने इतना बड़ा जुल्म देखा हो, इतनी बड़ी तकालीफ देखी हो। तो हमारे पास तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, बताने के लिए। आपने काम किया है, आपने पाकिस्तान को आइन दिया है, 73 का आइन आपके लीडर ने दिया। आज इस मुल्क में कोई मैली आंख से नहीं देख सकता क्योंकि आपके पास आप एक एटमी ताकत हो। किसने दिया? आपके लीडरान ने दिया। आइन में रिफॉर्म्स आपके लीडर लेके आए, पार्लियामेंट को मुस्तहकम मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने किया, आपकी लीडरशिप ने किया। हम आज बैठे हुए बलूचिस्तान में, जब 2008 में पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, उससे पहले जब यहां पे अकबर भुट्टी साहब को शहीद किया गया और बलूचिस्तान के जो मुजालिम हुए, तो जैसे ही पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आई तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने उस गुनाह की माफी मांगी जो हमने नहीं की। कहा कि हम बलूचिस्तान के अवाम से तमाम उन जातियों की माफी मांगते हैं। वो दौर हमारा नहीं था। मेमन इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं।